हेलो दोस्तों, आज हम एडिडास कंपनी के बारे में जानेंगे। एडिडास एक जूते बनाने की जर्मन कंपनी है। यह आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ब्रांड्स में से एक है। इसकी नींव 1949 में एक व्यक्ति के जुनून से रखी गई थी और आज यह खेल, फैशन और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। एडिडास की कहानी जर्मनी के एक छोटे से शहर हर्ज़ोजेनारक में शुरू होती है। एडोल्फ आदि डासलर, जो खुद एक एथलीट भी थे, ने 1920 के दशक की शुरुआत में अपनी मां के लॉन्ड्री रूम में जूते बनाने का प्रयोग शुरू किया। 1924 में उन्होंने अपने भाई रूडोल्फ के साथ मिलकर गेब्रूडर डासलर शूफाब्रिक नाम से कंपनी शुरू की। 1928 और 1936 के ओलंपिक में उनके जूते पहनकर एथलीटों ने गोल्ड मेडल जीते, जिससे उनकी पहचान बननी शुरू हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों भाइयों में मतभेद हो गए और 1948 में वे अलग हो गए। रूडोल्फ ने प्यूमा नाम का दूसरा ब्रांड बनाया। इसके बाद 18 अगस्त 1949 को एडोल्फ डासलर ने एडिडास नाम से अपनी कंपनी को आधिकारिक रूप से पंजीकृत कराया। एडिडास नाम उनके उपनाम आदि और उपनाम के पहले 3 अक्षर डास को मिलाकर बना है। 1949 में ही एडिडास ने अपने प्रसिद्ध 3 स्ट्राइप्स वाले लोगो को पंजीकृत कराया, जो आज दुनिया में सबसे पहचाने जाने वाले प्रतीकों में से एक है। 1950 में एडिडास ने सांबा नाम का फुटबॉल जूता लॉन्च किया। इसे बर्फीले और कठोर मैदानों पर बेहतर पकड़ के लिए डिजाइन किया गया था। यह जूता आज भी उतना ही लोकप्रिय है, आइकन और फैशन बन चुका है। 1954 के फीफा विश्व कप में जर्मनी की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने एडिडास के उन जूतों को पहना था जिनमें बदलने योग्य स्क्रू इन स्टड लगे थे। ये जूते उस समय के भारी फुटबॉल जूतों की तुलना में बहुत हल्के थे। इस तकनीक ने जर्मनी को अप्रत्याशित जीत दिलाने में मदद की, जिसे बर्न का चमत्कार कहा जाता है। इस जीत ने एडिडास को दुनिया भर में पहचान दिला दी। 1960 के दशक में एडिडास ने जूतों के अलावा कपड़े भी बनाने शुरू किए। 1967 में प्रसिद्ध जर्मन फुटबॉलर फ्रांस बेकनबॉयर के नाम पर पहला ट्रैक सूट लॉन्च किया गया, जिसे फ्रांस बेकनबॉयर मॉडल कहा गया। कंपनी ने मैक्सिको ओलंपिक 1968 के लिए अजटेका गोल्ड नाम के स्प्रिंट स्पाइक्स और विशेष रूप से दौड़ने के लिए जूते विकसित किए। इसी दौर में कैथरीन स्विट्जर ने एडिडास के जूते पहनकर बोस्टन मैराथन पूरी करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया। 1972 में एडिडास ने अपना प्रसिद्ध 3 पत्तों वाला लोगो ट्रेफॉइल पेश किया। यह लोगो अमेरिका और दुनिया भर में कंपनी के विस्तार का प्रतीक था। आज यह लोगो एडिडास ओरिजिनल्स लाइफस्टाइल रेंज के लिए इस्तेमाल होता है। एडिडास 1970 के विश्व कप के लिए आधिकारिक मैच बॉल टेलीस्टार बनाने वाला पहला ब्रांड बना और तब से यह सिलसिला जारी है। इस दशक में 2 सबसे प्रतिष्ठित जूते लॉन्च हुए। बास्केटबॉल के लिए सुपरस्टार 1970 और टेनिस स्टार स्टेन स्मिथ के नाम पर बना स्टेन स्मिथ 1973। 1972 में एथलीटों के शॉवर के लिए बनाई गई दुनिया की पहली स्लाइड चप्पल एडिलेड भी इसी दशक में आई, जो बाद में एक लोकप्रिय फैशन स्टेटमेंट बन गई। एडिडास ने माइक्रोपेसर नाम का जूता लॉन्च किया, जिसकी जीभ पर एक छोटी सी स्क्रीन लगी थी जो दूरी, औसत गति और कैलोरी खपत माप सकती थी। यह आज के फिटनेस ट्रैकर्स का अग्रदूत था। कोपा मुंडियाल 1983 में लॉन्च हुआ, जो आज तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल जूता है। दौड़ने वाले एथलीटों के लिए ZX 8000 जूते में टोरसन तकनीक पेश की गई, जो पैर के प्राकृतिक मूवमेंट के साथ काम करती थी। अमेरिकी हिप हॉप ग्रुप रन DMC ने 1986 में माय एडिडास गाना गाया और इस तरह एडिडास पहला स्पोर्ट्स ब्रांड बन गया जो संगीतकारों से जुड़ा। इसने स्ट्रीट कल्चर में ब्रांड की पैठ को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। 1990 के दशक में एडिडास ने एक नया 3 पट्टी वाला लोगो पेश किया, जो बाद में आज के स्पोर्ट्स लोगो में बदल गया। 1994 में यह एडिडास के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी उपलब्धियों में से एक है। प्रीडेटर जूते के ऊपरी हिस्से पर रबर की पट्टियां लगाई गईं, जिससे गेंद पर अधिक स्पिन और नियंत्रण मिलता था। इसे डेविड बेकहम जैसे महान खिलाड़ियों ने पहना और यह फुटबॉल का एक आइकन बन गया। 2000 के दशक में एडिजीरो एडियोस नाम का हल्का रनिंग जूता पेश किया गया, जिसे पहनकर एथलीट हेली गेब्रेसेलासी ने 2008 में मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। इस दशक में एडिडास ने 2 बड़ी फैशन साझेदारियां की। जापानी डिजाइनर योजी यामामोटो के साथ Y3 लाइन शुरू की,
जो स्पोर्ट्स और लग्जरी फैशन का मेल था। साथ ही डिजाइनर स्टेला मैकार्टनी के साथ महिलाओं के लिए परफॉर्मेंस स्पोर्ट्सवियर की एक रेंज लॉन्च की, जो आज भी चल रही है। 2013 में एडिडास ने जर्मन कंपनी बास के साथ मिलकर बूस्ट मिडसोल विकसित किया। यह ऊर्जा वापस लौटाने वाला यह फोम मटेरियल बेहद आरामदायक और लंबे समय तक चलने वाला था। इसे पहली बार अल्ट्रा बूस्ट जूते में इस्तेमाल किया गया और इसने दौड़ने की दुनिया में क्रांति ला दी। 2015 में एडिडास ने संस्था पार्ले फॉर दी ओशंस के साथ साझेदारी की और समुद्री प्लास्टिक कचरे से रिसाइकिल करके जूते बनाने शुरू किए। यह स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम था। 2017 में 3 प्रिंटिंग का एक उन्नत रूप इस्तेमाल करके एडिडास ने प्रकाश और ऑक्सीजन की मदद से चार्ड मिडसोल विकसित किए, जो हर एथलीट की जरूरत के हिसाब से पूरी तरह से कस्टमाइज्ड हो सकते हैं। 2023 में कंपनी ने आडिजीरो आडियोस प्रो इवो एक लॉन्च किया, जो उसका अब तक का सबसे हल्का, सिर्फ 138 ग्राम और सबसे उन्नत रेसिंग जूता है। इसे पहनकर तिगिस्ट असेफा ने महिला मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।